हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्रामा के पार्ट 7 को, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं इरफान को। वो यान से कह रहा होता है कि मैं बस तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था, जिस पे वो कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। ये सुन के वो जा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने मेंशन जाते हुए ही सोच रही थी अपने मन में, मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, अब मैं क्या करूँ। एंड तभी मिस्टर लिव आके उसे वेलकम करते हैं। फिर वो अंदर जाके मिस्टर लिव से कहती है कि आपने मुझसे कहा था मेरे फादर को मिस्टर मून ने मारा है, कि आपने शूट करते हुए देखा था। जिस पे वो कुछ कहने लगते हैं तो वो कहती है कि मेरे फादर ने मुझे यूनचंग सिटी में रख के आए थे जब मैं 8 साल की थी, और हम सेपरेट भी हो गए थे बैंडिट्स की वजह से। तब मुझे एल्डर ब्रदर ने बचाया था। बाद में आपने मुझे ढूंढ लिया था और मैंने आपसे कहा था कि आप एल्डर ब्रदर को ढूंढ के लेकर आओ, लेकिन आपने कहा कि उसकी डेथ हो गई है। क्या सच में उसकी डेथ हो गई है? जिस पे वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। जिस पे वो बोले मुझे ऑलरेडी पता है। तो मिस्टर लिव बोले तुम्हें क्या पता है? वो बोली मेरे एल्डर ब्रदर अभी जिंदा है, वो मरे नहीं है, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं यान जाती है लिन से मिलने के लिए। वहाँ पर जाकर वो कहती है लिन से मुझे मिस्टर मू से मिलना है। तो वो कहती है कि मिस्टर मू तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। ये सुन वो बोलेगी तो तुम मिस्टर मू को ये बता देना कि मैं ये प्रूफ नहीं कर सकती हूँ कि उन्होंने मेरे फादर को मारा है, लेकिन मेरे फादर उनसे मिलने के लिए गए थे जिस दिन उनकी डेथ हुई थी। तो वो एविडेंस प्रोवाइड करे उनके इनोसेंस की। ये कहे कि वो एक इन्विटेशन कार्ड को देते हुए कहती है कि तुम ये मिस्टर मू को दे देना। जिस पे बोली तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बोली कि फेर शुरा हमारे घर में है कि नहीं, वो उन्हें आगे चेक करने के लिए कहना। जिस पे वो बोली कि तुम्हारा क्या कोई और पर्पस है? यान बोली इरफान कैसा है? जिस पे लिन बोली तुम किस पहचान से ये पूछ रहे हो, गुकुइंगान या फिर जियाजे के पहचान से? जिस पे ये बोली क्या ये मैटर करता है? तो वो बोली कि तुम अपने एल्डर ब्रदर को ऑडिट करना चाहते हो या फिर इरफान को। अगले सीन में हम देखते हैं लिन उस इन्विटेशन कार्ड को इरफान को देती है। इरफान उस कार्ड को देख कहता है गु तिंग वेई अभी भी जिंदा है और उसकी हेल्प सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, शेन फैमिली या फिर यूनचंग के आदमी, और गु कुइंगान इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ये सुन लिन बोली तो शेन फैमिली गु तिंग वेई की हेल्प कर रहे हैं। कि आप सच में गु मेंशन जाना चाहते हो? जिस पे वो बोला कि ये पहली बार है जब मैं पब्लिकली उस गेट के अंदर जाऊंगा इतने सालों के बाद। तभी वो देखता है कि बाहर से कोई उनकी बातें सुन रहा है। तभी लिन जाके डोर को ओपन करती है तो वो लोग देखते कि बाहर एक लड़की होती है। उस लड़की को देख इरफान कहता है कि सुइन तुम अब्रोड से वापस क्यों आ गई हो? इस पे सुइन उसके पास जाते हुए कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। फिर हमें देखते अगले सीन में जहाँ पर वो उसके पास बैठी हुई होती है और कह रही होती है मैं वापस आ गई हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पे इरफान बोला कि तुम्हें वापस अब्रोड जाना चाहिए और एक डिसेंट से जॉब को ढूंढना चाहिए और एक तुम अच्छे आदमी को ढूंढो, फिर मैं तुम्हारी ग्रैंड वेडिंग करवाऊंगा। इस पे बोले कि मैं मैरिज नहीं करूंगी, तुमने मेरे फादर से क्या कहा था याद है ना, कि तुम मेरी हमेशा देखभाल करोगे। जिस पे वो कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे मैरिज के बाद भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे एल्डर ब्रदर रहूंगा। तभी वो कहती है कि तुम गु मेंशन जा रहे हो ना, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अगले सीन में हम देखते हैं यान को जो कि सोच रही होती है कि वो आने वाला है। एंड फिर हम देखते हैं अगले मॉर्निंग का सीन जहाँ पर इरफान और सुइन आ गए थे मेंशन, और वहाँ पर वो अपने मन में कह रहा होता है कि मॉम डैड मैं वापस आ गया हूँ। फिर वो जब अंदर जा रहा होता है वो अंदर जाते हुए एक फ्लैशबैक के सीन को याद करते हैं जहाँ पर उसकी मॉम किसी के पैर को पकड़ी हुई थी और उसे यहाँ से भागने के लिए कह रही थी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर से नियान और यान आ रहे होते हैं। यान यहाँ पर सुइन को देख कहती है कि ये लेडी कौन है तुम्हारे साथ? जिस पे सुइन बोली कि मैं सुइन हूँ और मैं इरफान की वुमेन हूँ। ये सुन के वो थोड़ा जेलस होने लगती है। फिर वो कहती है कि वेलकम मिस सू, एंड इरफान उसे देख रहा होता है। तभी नियान कहता है कि हमारे सारे गेस्ट आ गए हैं। इरफान बोला मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ इसलिए मैंने मिस गु के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर जब यान उस गिफ्ट को देखती है तो उसमें एक कटा हुआ हाथ होता है। ये देख के तो सुइन उसके चिपकी जाती है और ये सीन देख के तो यहाँ पर यान और भी ज्यादा जेलस होने लगती है। नियान बोला कि तुम्हारा ये क्या मतलब है? यान बोली कि तुमने ये क्यों किया? इरफान बोला क्या तुम भूल गई हो उस दिन चर्च में 3 आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक करे थे और मैंने उन 3 आदमियों को तुम्हारे लिए मारा था, और जिसने तुम्हें टच किया था मैंने उसके हाथ को ही काटा है। तो तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसे लगा? इस पे वो कहती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा, मैं एक दिन तुम्हारे गिफ्ट के फेवर को ऑब्वियसली रिटर्न करूंगी। अगले सीन में हम इन लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं। वहाँ पर यान बोली कि मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? जिस पे सुइन बोली कि मैं फ्रांस में थी, अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं अब इरफान के साथ ही रहूंगी। जिस पे वो बोली क्या तुमने कभी किलिंग किया है? इस पे वो बोली कि नहीं मैंने कभी किसी को नहीं मारा है। ये सुन यान बोली कि तो फिर तुम इरफान की हेल्प कैसे करोगे? ये सुन सुइन बोली क्या तुमने किलिंग की है? जिस पे वो बोली कि हाँ मैंने एक से भी ज्यादा किलिंग की है, मैंने मेरे फादर को खोया है तब मुझे एल्डर ब्रदर ने बचाया था, उन्होंने मेरे लिए बहुत लोगों को मारा है। फिर मैंने उनसे कहा कि वो मुझे किलिंग करना सिखाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझे नहीं सिखा सकते क्योंकि मेरे हाथ उससे गंदे हो जाएंगे। फिर मैंने सुना कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती थी क्योंकि मुझे एक मॉन्क ने बताया था कि हम दोबारा मिलेंगे, इसलिए मैंने ट्रेनिंग किया बहुत ही ज्यादा हार्ड ताकि अगली बार जब हम मिले तब मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूं।
लेकिन अब लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। तभी इरफान बोला कि यहाँ पर मैं मिस्टर मू की तरफ से आया हूँ, क्या फेरशुरा यहाँ पर है? मिस्टर मू ये जानना चाहते हैं। ये सुन नियान बोला, लगता है मिस्टर मू को लोगों के पीछे छुप के रहना अच्छा लगता है। ये सुन इरफान बोला कि मुझे तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास एक पावरफुल फ्रेंड है, क्या वो तुम्हारे लिए मिस्टर मू को नहीं मार सकता? ये सुन नियान बोला कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाओ तो सही, फिर देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ या फिर नहीं। इरफान बोला कि तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। तभी यान इरफान से बोली, क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? ये सुन सोइन बोली, क्या तुम इरफान को पसंद करते हो? मुझे मास्टर मेंग ने बताया था कि तुम इरफान को सीड्यूस करती थी। ये सुन यान बोली, क्या इरफान ने तुम्हें पहले कभी किस किया है? ये सुन सोइन बोली कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो बोली, तुम्हें नहीं किया ना किस, लेकिन मुझे बहुत बार उसने किस किया है। ये सुन सोइन बोली, मैं तुम जैसी वुमन को पहले कभी नहीं देखा है। जिसपे वो कहती कि अब तुमने देख लिया है ना। तभी वो लोग गुस्से में खड़े होते हैं। तो यहाँ पर इरफान सोइन को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देख के वो और भी ज्यादा जेलस होने लगती है और वो कहती है कि मैं तो बस मिस सू के साथ टोस्ट करना चाहती थी। ये सुन वो बोला कि वो ड्रिंक नहीं करती है, उसके बदले मैं ड्रिंक करता हूँ, और वो ड्रिंक को पी लेता है। ये सुन वो कहती है, लगता है कि तुम मिस सू की बहुत ज्यादा ही केयर करते हो। अगले सीन में हम देखते हैं इरफान सुइन को लेके वापस बेल रूम आ जाता है और वहाँ पर सुइन उससे कह रही थी, क्या तुमने सच में उसे किस किया है? तो इरफान यहाँ पर लिन से कहता है कि तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। तो लिन उसे लेकर जाती है। फिर वो आके बोली कि मैंने उसे मिस सोंग के साथ ओल्ड हाउस भेज दिया है, और वो जा रही होती है। लेकिन इरफान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ पर मेंग को मारने के लिए आए थे, लेकिन तुम उसके प्यार में कैसे पड़ गई हो? ये सुन लिन बोली, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड है। अगले सीन में हम देखते हैं यान को। वो बोली, मैं जल्दी ही मिस्टर मू के बारे में जानने वाली हूँ। आखिरकार मेरे फादर को मारा किसने है? अगर मिस्टर मू ने नहीं मारा है तो? तभी मिस्टर लियू बोले कि मुझे लगता है कि इरफान ने आपके फादर को मारा है। जिसपे वो बोले कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गन यूज नहीं करता है, वो बस नाइफ का यूज करता है। अगले सीन में हम देखते हैं इरफान को जो कि सोया हुआ होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है। ये देख के वो कहता है कि तुम अंदर कैसे आई? और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि यान होती है। यान उसके क्लोज जा रही होती है। तो इरफान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम इतने रात गए एक आदमी के रूम क्या कर रहे हो? इस पे वो बोली कि मैं किसी स्किल के बिना किसी को कैसे मार सकती हूँ। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ये बारी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।